तो हेलो स्टूडेंट, मैं केस नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज का इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत आप लोग को आसानी भाषा एकदम झकास मॉडलाइज में आप लोग बताया जाएगा, जो सीधा आप लोग को दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई भूमि है, अब भूमि के कोई बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई बिंदु है बच्चों, ठीक। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भूमि पर कोई बिंदु है, इससे कोई दूर, मान लीजिए इससे कोई दूर, इतना दूर यहाँ पर एक जो है भवन है बच्चों। क्या है बच्चों? भवन है। अब भवन के शिखर पर एक संचार मीनार खड़ा है बच्चों, ऐसे इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चों संचार मीनार का है, खड़ा है। तो कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका जो है उन्नयन कोण, ध्यान समझिएगा बच्चों, इसका उन्नयन कोण बच्चों कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री दिया है। और इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दिया है बच्चों? 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, यानी यह जो है एरिया, यह होगा 45 डिग्री है, और उधर वाला क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या निकालना है बच्चों? मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई कौन है बच्चों? यह हमारा, यह एरिया हमको निकालना है। ठीक, इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ए है, इसका नाम देते हैं बी है, ये सी है, और ये क्या बच्चों? डी है। तो ये बच्चों संचार मीनार कब निकलेगा पता है? और यहाँ पर भवन की ऊंचाई, ये जो हाइट है बच्चों, ये आपका कितना दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान समझिएगा, अगर हम यह त्रिभुज ए बी सी के सहायता से, अगर इसके सहायता से अगर हम यह निकालेंगे, ठीक, ए बी, ठीक, अब ए बी के सहायता से अगर हम बी डी निकालेंगे, तो बी डी में से जब बी सी को घटाएंगे तो आसानी से हमको सी डी मिल जाएगा। ठीक, यही काम हम लोग करेंगे। तो जो जो वैल्यू दिया है बच्चों, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे, दिया है क्या दिया है बच्चों? भवन की ऊंचाई, लिखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर, तो भवन की ऊंचाई को देखिए क्या माने हम बच्चों? BC, यहाँ लिखते हैं BC बराबर कितने मीटर? 20 मीटर। ठीक है, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। अब हमको ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है बच्चों? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने? देखिए CD माने हैं, तो लिखेंगे CD। CD कब निकलेगा होगा? CD कब निकलेगा बाबू? जब हम क्या करेंगे? BD में से जब हम BC को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, जब BD में से हम किसको घटा देंगे? BC को, तो आसानी से हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? आपका CD निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, छोटा त्रिभुज कॉल कर रहे हैं ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC यह 45 डिग्री वाला, तो थीटा है, तो सामने वाला बच्चों क्या होगा? P, और नीचे वाला क्या होगा? B। P बटा क्या होगा? B। तो P बटा B, इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan का। तो tan का सूत्र होता है, तो लिखेंगे tan और थीटा की जगह क्या बच्चों? A, तो लिखेंगे tan A बराबर P बटा B। P के वैल्यू कितना है बच्चों? BC, तो लिखेंगे BC बटा B के वैल्यू कितना है बच्चों? AB, तो लिखेंगे AB। ठीक है, tan है तो tan A, तो A के वैल्यू बच्चों कितना है? 45 डिग्री, चलिए देंगे 45 डिग्री बराबर BC। देखिए BC का वैल्यू कितना है? 20 मीटर, चलिए देंगे 20 मीटर बटा AB है तो AB। ठीक, tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है, तो 1 बराबर है तो बराबर 20 मीटर है तो 20 मीटर, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों? AB। ठीक, अब इसको 3 गुना कीजिए, तो 1 में AB से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों? AB बराबर 20 मीटर है तो 20 मीटर। ठीक, तो यह हमारा आ गया बच्चों AB का वैल्यू।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो वैल्यू है बच्चों, ये हमारा मिल गया 20 मीटर। ठीक, अब इसके सहायता से हम लोग निकालेंगे BD। ठीक है, और 12 त्रिभुज को हल करेंगे पुनः ABD में। ठीक, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में। ठीक है, तो देखिए यह जब थीटा है तो सामने वाला P है, नीचे वाला क्या होगा बच्चों B। P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, tan का, तो tan A बराबर P बटा B। P का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों BD, तो लिख देंगे BD बटा B का मतलब AB, तो लिख देंगे AB। ठीक, tan है तो tan A का वैल्यू कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो लिख देंगे 60 डिग्री बराबर BD हमको निकालना है, तो BD के BD बटा AB का वैल्यू कितना है बच्चों 20 मीटर, तो 20 मीटर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर BD है तो BD बटा 20 मीटर है तो बच्चों 20 मीटर। ठीक, अब इसको 3 गुना करो, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो BD के BD बराबर, और 20 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 20√3 मीटर। ठीक, 20√3 मीटर, यह हमारा क्या निकल गया बच्चों BD निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, देखिए मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को क्या माने CD बराबर BD माइनस BC, तो BD के वैल्यू देखिए कितना है बच्चों 20√3 और BC के वैल्यू देखिए कितना है 20 मीटर, तो घटा देंगे तो हमारा आंसर अब आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई को हम क्या माने बच्चों CD, तो CD कब निकलेगा बच्चों जब हम BD में से किसको घटा देंगे BC को। ठीक, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए CD कब निकलेगा जब BD में से BC को घटा देंगे BD, तो BD की वैल्यू कितना है बच्चों 20√3 है और BC की वैल्यू कितना है बच्चों 20 है, तो लिख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे BD की वैल्यू कितना है बच्चों 20√3 माइनस और BC की वैल्यू कितना है बच्चों 20 है, तो इन दोनों में कॉमन बताइए बच्चों क्या है 20, तो 20 को बाहर निकाल दीजिए, तो 20 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा है √3 माइनस है तो माइनस 20 यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा 1 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, तो यह रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह का अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।